So this is the next part where you have to start. It is the nutrition. Nutrition is a very broad word. It comprises many processes like taking our food, its processing, and this processing leads to growth of body, survival of body. There are certain differences when you think about the nutrition of plant and animal. So there are certain differences. So firstly, we will see nutrition in plants. Thereafter, we will take nutrition in animal. So this is nutrition in plants. Plant differs from animal in which reference they differs from animal. Normally you will say they will differs from animal in having their nutrition, in having movement and certain other processes also. So what differences are there in nutrition? इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें से कौन सा न्यूट्रिशन प्लांट्स में है, कौन सा न्यूट्रिशन एनिमल्स में है. Autotrophic and heterotrophic. There are two basic kinds of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Now, what is the literal meaning of autotrophic? What is the literal meaning of heterotrophic? Auto means self and ट्रोफेज्म से ये बना हुआ है, ट्रोफेज्म, एंड ट्रोफेज्म का मतलब होता है न्यूट्रिशन. ग्रीक वर्ड है ये सब. हेट्रो का मतलब होता है वेरियस. वेरियस मीन्स अदर देन सेल्फ न्यूट्रिशन, वेरियस अदर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन. एंड अगेन ट्रोफिज्म मीन्स न्यूट्रिशन. सो सेल्फ न्यूट्रिशन एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, that is different from autotrophic nutrition. So one is autotrophic nutrition and another is different from autotrophic nutrition. क्या है autotrophic nutrition? सबसे पहले देखिए, suppose this is an organism. ये एक organism है, ये एक organism है. It is a living organism and it has got autotrophic nutrition. और इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. कैसे हम कहेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या लेता है, अपने सराउंडिंग से मैटर लेता है. तो दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स इन मैटर. लेकिन बेसिकली ये मैटर क्या है? इनऑर्गेनिक. इट टेक्स इन इनऑर्गेनिक मैटर. ये अपने अंदर इनऑर्गेनिक मैटर लेता है, ठीक है. एंड दीज इनऑर्गेनिक मैटर्स आर ट्रांसफॉर्म टू ऑर्गेनिक मैटर. और अपनी बॉडी में वो इनऑर्गेनिक मैटर को किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? ऑर्गेनिक मैटर में.
आप नॉर्मली जानते हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड H इनऑर्गेनिक मैटर, वाटर H इनऑर्गेनिक मैटर, दोनों इनऑर्गेनिक मैटर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन सपोज करिए इससे जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है ग्लूकोज और एनी अदर ऑर्गेनिक मैटर लाइक एमिनो एसिड, लिपिड्स। ऑर्गेनिक मैटर इज ग्लूकोज and glucose is also having carbon, at both the places carbon are present. Inorganic matters are transformed to organic matter. इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहां पर कार्बन बॉन्डेड नहीं है। अगर हम कहें कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है तो ये 6 कार्बन हो गए, और ये क्या हो गया C6H12O6। तो देखिए यहां पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन मींस 6 कार्बन नॉट बॉन्डेड, नॉट एसोसिएटेड, और यहां पे क्या है C6 है। 6 कार्बन्स आर बॉन्डेड, और पहले ही हमने बताया कि बॉन्ड्स आर एनर्जी। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी है, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर टूटता है, उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड्स आर द केमिकल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्म है केमिकल एनर्जी। तो ये देखिए बॉन्ड यहां पे नहीं है, यहां पे है। तो आखिर इन बॉन्ड्स को बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हाँ, ये प्रोसेस हो रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर लिए गए और इनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया गया। लेकिन जब इनऑर्गेनिक मैटर में हम कार्बन सोर्स लेके और कार्बन को बॉन्डेड करते हैं, तो बॉन्ड बनने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए यहां पे बॉन्ड बनने के लिए। बिकॉज बॉन्ड्स आर एनर्जी। तो इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में बदलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यही ऑर्गेनिक मैटर क्या है? फूड है। दिस इज द फूड। तो फूड बनने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब यहां से यहां तक की प्रोसेस, एनर्जी को ट्रैप कराना कार्बन कार्बन बॉन्ड में, ये हर सेल नहीं कर सकती है। हां, वो सेल कर सकती है जिसके अंदर क्या हो? एक पिगमेंट हो, और नॉर्मली वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। तो सपोज करिए यहां और क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। तो यही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म टू ऑर्गेनिक मटेरियल। नॉन बॉन्डेड कार्बन is taken from a source and the carbon is bonded to make organic food. तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया? ऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑर्गेनिक मटेरियल आर द फूड। क्यों ऑर्गेनिक मटेरियल ही फूड होते हैं? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसके अंदर तो एनर्जी नहीं है कार्बन कार्बन बॉन्ड वाली, लेकिन यहां पर एनर्जी है। तो इसलिए फूड हमेशा क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन। तो यहां पे कार्बन भी मिल रहा है, साथ में एनर्जी ट्रैप हो रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? द इनऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफॉर्म टू ऑर्गेनिक फूड with formation of carbon-carbon bond, but this process needs a supply of energy. This energy comes from a source.
but the process need the presence of a special kind of pigment. Normally they are called as chlorophyll. They provide capability to a plant for performing that activity. That is known as autotrophic nutrition. And again the autotrophic nutrition falls in two categories. फिर ये autotrophic nutrition दो कैटेगरी में बट जाता है based upon the source of energy. अब देखिए एनर्जी का सोर्स क्या हो गया. If the source of energy is sunlight, then this process is known as photoautotrophism. And if the source of energy is any molecule, any chemical, then this process is known as chemoautotrophism. तो photoautotrophism and chemoautotrophism. Photoautotrophism is commonly known as photosynthesis and chemoautotrophism is known as chemosynthesis. तो एक और नाम हो गया इसका फोटोसिंथेसिस और ये क्या हो गया केमोसिंथेसिस. तो चीजें क्लियर है बिल्कुल. बेसिकली न्यूट्रिशन फॉल्स इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Then what is autotrophic nutrition? In autotrophic nutrition, inorganic materials are taken inside the body of organism and these inorganic material they are transformed to organic material. So one of the feature of organic material is the presence of carbon-carbon bond, large number of carbon-carbon bond. That is the process takes place here. And for making of the carbon-carbon bond, the supply of energy is needed, and that supply of energy, the source of this energy is either sunlight or any chemical. If the source of energy is sunlight, this process is known as photosynthesis. If the source of energy is any chemical, any molecule, this process is known as chemosynthesis. Chemosynthesis is also known as chemoautotrophism and photosynthesis is also known as photoautotrophism. So this is the concept of autotrophic nutrition those plants have. Now the question arises whether any organism living in deep sea quite away from the light can perform the process of autotrophic nutrition. Yes, it can perform the process of autotrophic nutrition. Which type of autotrophic nutrition? The chemoautotrophism or chemosynthesis. So many bacteria, many microorganisms, those are lying at the bottom of sea, they are autotrophic because they utilize molecules thereover. They break down the molecule, they oxidize the molecule, they release the energy from that molecule, and this energy is utilized in making of the carbon-carbon bond. And unless the organic food is not formed in body, the animal or plant or microorganism cannot grow. जब तक उसकी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होगी ऑर्गेनिक चीजों की, तब तक उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, तब तक उसकी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. तो बॉडी की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे बॉडी में हमेशा सप्लाई चाहिए. किसकी सप्लाई चाहिए? ऑर्गेनिक मटेरियल्स की. अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स या तो किसी की बॉडी में बनेगा या बाहर से लिया जाएगा. अगर बॉडी में बन रहा है देन इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगर वो बाहर से ले रहा है देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो अब हम लोग आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन पे। तो कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन अदर देन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द लिटरल मीनिंग। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की लिटरल मीनिंग क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से डिफरेंट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। सपोज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म is taking prepared organic food. It is not taking inorganic food from the outside, rather it takes prepared organic food matter. So what is the feature of heterotrophic nutrition? Organism takes prepared organic food. So what could be the source of prepared organic food? Prepared organic food का source क्या हो सकता है? Natural है कि only two categories are there. One category is making organic matter and another category is taking the organic matter. एक organic matter को बना रहा है, दूसरा उस और बने बनाए ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो इस बने बनाए हुए ऑर्गेनिक मैटर को यूज करने वाली जो कैटेगरी है वो हेट्रोट्रॉफिक है। अब किस तरह से यूज हो रहा है इसके बेसिस पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कई टाइप है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कई टाइप हो सकते हैं। सपोज करिए कि द सोर्स ऑफ फूड, द सोर्स ऑफ दिस प्रिपेयर्ड फूड इज डेड। अभी हमने बताया कि व्हाट आर डेड मटेरियल्स, दोज अर्लियर हैव लाइफ बट करेंटली नॉट हैविंग लाइफ। दूसरा हो गया लिविंग, तो अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड मे बी डेड और लिविंग। या तो डेड सोर्स हो सकता है या लिविंग सोर्स हो सकता है। अगर डेड सोर्स होगा तो उसके बेसिस पे ये दो तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है। सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। एक हो गया सेप्रोजोइक या सेप्रोबायोटिक, दोनों को हम सेप्रोबायोटिक कहेंगे। और दूसरा हो गया होलोजोइक। डेड से अगर ले रहे हैं तब, लिविंग को ले रहे हैं, लिविंग से फूड लिया जा रहा है तो ये हो गया पैरासिटिक। तो देखिए ये हो गया होलोजोइक, ये हो गया सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक, ये हो गया पैरासिटिक। तो these are the kind of heterotrophic nutrition. Some other categories are there and these categories are symbiosis, insectivorism, फिर से एक बार देखते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड इज टेकन इनसाइड बॉडी, सो देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड। तो सोर्स ऑफ प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड में बी डेड और लिविंग। इफ द सोर्स इज डेड देन there are two kinds of nutrition, the holozoic nutrition and saprozoic nutrition or saprophytic nutrition. If
dead is the if living is the source, then it is parasitic nutrition. There are two other kinds of nutrition, the symbiosis and insectivorism. सबसे पहले हम लोग आते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो बैक्टीरिया एंड फंगाई दे हैव सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो मेनी बैक्टीरिया एंड फंगाई दे हैव गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ डीकम्पोजिशन। दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन अर्थ। इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, देयर बॉडी नीड टू बी broken down. So this breaking process is a very important phenomena on earth. अर्थ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है किसी बॉडी को डिकम्पोज होना। तो बॉडी के डिकम्पोजिशन से ही साइक्लिक फ्लो होता है केमिकल्स का, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे एनवायरमेंटल मटेरियल से बनी हुई है। तो अगर बॉडी केवल बनती रहे तो एनवायरमेंट में उन मटेरियल्स की कमी हो जाएगी। तो एक साइक्लिक पाथवे होना चाहिए कि एक तरफ हमारी बॉडी बने, उसके बाद हम अपनी लाइफ कंप्लीट कर लें, तो हमारी बॉडी डेथ के बाद डिकम्पोज हो, फिर वो केमिकल मटेरियल्स कहाँ चले जाएं, हमारे एनवायरमेंट में चले जाएं। तो केमिकल मटेरियल्स का जो फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है। हाँ? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई, सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड दीज बैक्टीरिया एंड फंगाई दे फॉल्स इन विच कैटेगरी? दे फॉल्स इन सैप्रोजोइक कैटेगरी। They secrete some kinds of enzyme outside their body to dissolve organic material, and after dissolving it, after partially breaking down, they take inside body. तो बाहर डाइजेस्ट करके अंदर लेते हैं बॉडी के। तो डेड मटेरियल को बाहर डाइजेस्ट करके अगर अंदर लिया जा रहा है, then this process is known as सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरी कैटेगरी आई है होलोजोइक न्यूट्रिशन। This is the feature of all the animals starting from amoeba to human. सारे एनिमल्स में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो सारे एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो फूड मटेरियल्स आर टेकन इनसाइड बॉडी, दे आर आफ्टर डाइजेस्टेड। बॉडी के अंदर लेके फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना, ये प्रोसेस कहलाएगी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल को हम बॉडी के अंदर ले करके उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर आ जाइए पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में हमने बताया कि लिविंग से फूड लिया जाता है। नेचुरल है, जब एक लिविंग दूसरे लिविंग से फूड लेगा तो जो फूड दे रहा है उसको लॉस होगा, जो फूड ले रहा है उसको बेनिफिट होगा। जो फूड दे रहा है दैट इज होस्ट, जो फूड ले रहा है इट इज नोन एज पैरासाइट, एंड सच अ रिलेशन इज नोन एज होस्ट पैरासाइट रिलेशन। तो यहां पे पाया जाता है होस्ट पैरासाइट रिलेशन। नेचुरल है, होस्ट पैरासाइट रिलेशन में किसको बेनिफिट होगा? होस्ट को हार्म होगा, पैरासाइट को बेनिफिट होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारे तरह के पैरासाइट्स हैं। सम आर लिविंग इनसाइड योर बॉडी, some temporarily comes to your body in search of food like mosquito, bed bug, etc. And even some are living inside your alimentary canal. Okay, so just to finish today's content, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा न्यूट्रिशन का, और उसके बाद आपने काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, और ऑल दी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आपने उसके बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में कोई भी अगर आपका डाउट हो या क्वेरी हो आपकी, तो आप उसको सबमिट करिएगा। थैंक यू।